नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। क्या कांग्रेस की वजह से महागठबंधन की उम्मीदों पर बिहार में पानी फिर गया? क्या कांग्रेस के चलते तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए? इस सवाल पर महागठबंधन के भीतर घमासान छिड़ गया है। लेफ्ट कह रही है कि कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए इतनी सीटें देनी ही नहीं चाहिए थी। सूत्रों का दावा है कि तेजस्वी यादव को कांग्रेस में बड़ी टूट का डर सता रहा है। और तो और खुद कांग्रेस के कई बड़े नेता बिहार में हार पर अपनी पार्टी को कोस रहे हैं। यानी कुल मिलाकर जुम्मा 4 दिन में ही महागठबंधन के भीतर लड़ाई शुरू हो गई है। उधर दूसरी ओर बिहार में जीत का जश्न के साथ ही बीजेपी ने बंगाल में चढ़ाई शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने भाषण में इसका संकेत दिया। उधर ममता बनर्जी दोहरी मुसीबत में फंस गई हैं। करीब 6 महीने में चुनाव है, बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया है और इसी बीच उनकी पार्टी में बगावत की खबर आ रही है। खबर आ रही है कि ममता बनर्जी के राइट हैंड कहे जाने वाले परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी समेत कुल 4 मंत्री ममता सरकार से बेहद नाराज है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। महागठबंधन में लड़ाई, बीजेपी की बंगाल पर चढ़ाई। तो आज का आर पार जोरदार होगा और ऐतिहासिक होगा। इस ऐतिहासिक आर पार में आपका अभिनंदन है। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। चुनाव आते हैं, जाते हैं, जय पराजय होता रहता है, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता। बिहार तो बच जाती है, पश्चिम बंगाल बाकी है, जीत हमारी जारी है, बंगाल की बारी है। बिहार की जीत के बाद बीजेपी बुलंद हौसले के साथ बंगाल पर सियासी चढ़ाई में जुट गई है। पीएम मोदी ने बिहार की जीत पर जश्न के दौरान बंगाल के मोर्चे का संकेत दे दिया। चुनाव में 6 महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। बंगाल में बिल्कुल एक बड़ा मुद्दा है पॉलिटिकल किलिंग। वहां के गवर्नर ने भी बोला कि ये रक्त रंजिश अब खत्म होनी चाहिए। मैं खुद 100 कार्यकर्ताओं का तर्पण होता है ना, जो उनको पिंडदान जिसको कहते हैं, तर्पण करते हैं, 100 कार्यकर्ताओं का मैं खुद तर्पण करके आया हूँ। लोगों के मन में ममता जी के प्रति बड़ा गुस्सा है और लोग यही आस लगाकर बैठे हैं कब चुनाव आए, कब परिवर्तन करे और कब मोदी जी के साथ हमारा तार सीधा जुड़ जाए। इस बीच पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर अलीपुरद्वार में हमला हो गया। कार पर पत्थर फेंके गए, जिससे कार का शीशा टूट गया। 115 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनकी हत्या पश्चिम बंगाल में कर दी गई है। मौत का खेल नहीं खेलना चाहिए। उधर ममता बनर्जी के सामने दोहरा संकट खड़ा हो गया है। एक तरफ बीजेपी से मोर्चा लेने की चुनौती है, दूसरी तरफ उनकी पार्टी के भीतर बगावत शुरू हो चुकी है। बंगाल में कल हुई कैबिनेट बैठक से 4 मंत्रियों ने किनारा कर लिया। इनमें ममता बनर्जी के राइट हैंड कहे जाने वाले परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी का नाम भी शामिल है, जो काफी समय से नाराज चल रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी अपनी सभाओं में न तो ममता बनर्जी का नाम ले रहे हैं और न ही उनकी जनसभाओं में टीएमसी का झंडा नजर आ रहा है। बैठक में नहीं पहुंचने वाले मंत्रियों में शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, गौतम देव, रविंद्र घोष के नाम शामिल हैं। ऊपर से देश में मोदी फैक्टर का भी भरपूर असर दिख रहा है। बिहार में एनडीए की जीत में मोदी फैक्टर की ताकत को लेकर अमीश देवगन ने एक लेख भी लिखा है। उधर बिहार में हार के बाद महागठबंधन के भीतर भी जंग शुरू हो चुकी है। तेजस्वी यादव महागठबंधन विधायक दल के नेता तो चुन लिए गए, लेकिन सूत्रों का दावा है कि उन्हें कांग्रेस में टूट का डर सता रहा है। खुद कांग्रेस के नेता बिहार में हार पर अपनी ही पार्टी को कोस रहे हैं। दूसरी तरफ लेफ्ट भी कह रही है कि कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए इतनी सीटें दे दी गई कि वो संभाल ही नहीं पाई। बिल्कुल, मैंने इस बात को स्वीकार किया है
कि अगर हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर होता तो आज महागठबंधन की सरकार होती। देखिए वही बात मैंने कही है कि उस पर हम लोगों को गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। कांग्रेस की लीडरशिप को चाहिए कि जिन लोगों को बिहार की जिम्मेदारी दी थी उनसे हिसाब किताब लेना चाहिए, उनसे जवाब तलब करना चाहिए। बिहार की हार की जिम्मेदारी उन लोगों की जिम्मेदारी। कांग्रेस को जितनी सीटें मिली थी इस पूरे चुनाव में, शायद ये 70 सीट कांग्रेस के लिए थोड़ा ज़्यादा उसको संभालना मुश्किल था, और हो सकता है कि कुछ कम सीटें कांग्रेस के लिए होती तो वो नहीं। पहली बात तो हम कहेंगे कांग्रेस के लिए बेहतर साबित होता वो। इस बार 70 सीट लड़के 19, तो ये 30% से भी कम है। और लगे हाथ जीतन राम मांझी ने तो कांग्रेस विधायकों को एनडीए में शामिल होने का ऑफर भी दे दिया। नहीं, अगर टूट करके आना चाहते हैं एनडीए में तो वैसी परिस्थिति में व्यक्तिगत रूप में हम बोल सकते हैं कि हम तो स्वागत करेंगे। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। महागठबंधन में लड़ाई, बीजेपी की बंगाल पर चढ़ाई। और अब वो विश्लेषण जो बहुत महत्वपूर्ण है, रार और ढाल का विश्लेषण। एक तरफ रार है, यानी रार इस बात की है कि आप जीते, हम क्यों हारे। यानी इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा। ये कहानी जो है वो पहुंच सिरे से जुड़ती है। बीजेपी के खिलाफ बने गठबंधन एकजुट नहीं रह पाते, गठबंधन के दल अपनी महत्वाकांक्षाएं दबा नहीं पाते, समीक्षा के बजाय पार्टियां एक दूसरे पे निशाना साधती है। कांग्रेस ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रही है, बाकी सब कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। इंटरेस्टिंग है। एनडीए में पीएम मोदी सीधे जनता के साथ कनेक्ट करते हैं। आज मैंने अपने लेख में भी लिखा, नीतीश से नाराजगी का भार भी पीएम मोदी ने अपने कंधों पर उठा लिया। और जो एक स्टार प्रचारक का, एक बड़े नेता का काम होता है कि लायबिलिटी को भी एसेट में आखिर में बदल डाला, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं था। एनडीए के सहयोगियों से हुए समझौते निभाने की कोशिश होती है। खासतौर पर अगर हम बिहार की बात करें तो बीजेपी बहुत बड़ा दल है, लेकिन वो सीएम नीतीश को बना रही है जिनके पास 40 सीटें हैं। बीजेपी विरोधी गठबंधन के दल अपना फायदा पहले देखते हैं और पार्टियों का और गठबंधन का बाद में। मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस